रामलीला मैदान को कब्जा मुक्त कराए प्रशासन, मांग की आदेश संघदार ने। भारतीय किसान संघ की बैठक नगर कार्यालय मिलक में आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष आदेश संघदार ने कहा, पी मिलक नगर के बीचों बीच उद्यान विभाग की बेशकीमती जमीन है, जिस जमीन पर पिछले कई वर्षों से श्री रामलीला का मंचन तथा श्री श्याम बाबा का संकीर्तन किया जाता है। इस जमीन को खाली पड़े होने के कारण कुछ दबंगों ने अपनी जमीन में मिलाकर उस पर पक्का निर्माण भी कर लिया है तथा इसी जमीन की ओर अपने बड़े बड़े गेट और शटर लगाकर दुकानें भी बना ली हैं, जो कि पूरी तरह से गलत बनेगा आधार है। ये जमीन पूरे नगर वासियों के लिए रामलीला होने के कारण आस्था का केंद्र है, क्योंकि इसी स्थान पर श्री श्याम बाबा संकीर्तन भी किया जाता है, इसलिए इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार उद्यान विभाग को लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन उद्यान विभाग अपनी जमीन को लेकर बहुत लापरवाह दिखाई दे रहा है, जबकि मिलक नगर को प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि इस जमीन की पक्की पैमाइश हो और पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। बैठक के बाद सभी पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सागर से मुलाकात की और साप्ताहिक बाजार चौराहा से पक्की पैमाइश कराने हेतु तहसीलदार मिलक अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन कराकर उसकी तिथि घोषित कर उसे दबंगों से कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की एवं सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया जाए तथा उसकी चार दीवारी कराकर उसमें पार्क बनाकर एक गेट भी लगा दिया जाए, जिससे नगर की सौंदर्यता भी बढ़ेगी और भूमि भी सुरक्षित रहेगी। इसके संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। उप जिलाधिकारी मिलक ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो कार्य नियमानुसार सही होगा वही किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर राजीव गंगवार, ब्रह्माशंकर पांडे, मोहित मौर्य, प्रेम बहादुर गंगवार, तेजपाल कोहली, पवन गंगवार आदि मौजूद रहे। मिलक रामपुर से विकास वशिष्ठ, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश संघदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हम सभी लोगों ने मिलकर के मिलक का एक रामलीला मैदान है, जिस पर कि दबंगों लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। उसमें अपनी पूरी दुकानें बना ली गई और बहुत बड़े बड़े शटर वहाँ पर लगा लिए गए हैं। बड़ी दुखद बात यह है कि ना तो वो नगर पालिका की नज़र में आया है, ना जो स्थानीय प्रशासन है वो इसको देख पाया है। समझ में नहीं आता चश्मा कौन सा पहने हुए हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके का जो चश्मा प्रशासन की नज़रों पर लगा हुआ है, उस चश्मे को प्रशासन हटाए और वास्तविक तौर पर जो एक ज़रूरी है उसकी पैमाइश होना, पक्की पैमाइश 3 बत्ती चौराहा से या फिर साप्ताहिक बाज़ार के मोड़ से अगर उसकी पक्की पैमाइश की जाए तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि जिस मैदान के अंदर भगवान श्री रामलीला का मंचन 72 वर्षों से होता हुआ आ रहा हो, उसमें ही गत पिछले काफ़ी वर्षों से श्री श्याम बाबा का संकीर्तन रेगुलर हो रहा हो। पूरे मिलक के लोगों की आस्था उस मैदान पर है, लेकिन कुछ दबंगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत लालच के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस मैदान पर पूरा कब्जा कर लिया, जो बड़ा दुखद विषय है। आज हमने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें एक निवेदन किया है कि तहसीलदार मिलक, जिन पर हमें भरोसा है कि वास्तविक तौर पर जो सही जांच होगी वो करेंगे और उनके नेतृत्व में एक टीम गठित हो, जिससे कि पूरी पक्की पैमाइश होकर के दूध का दूध, पानी का पानी हो। जिसकी जगह जितनी है उसको मिल जाए। हमारा उद्देश्य कोई और नहीं कि साहब वो जगह हमें चाहिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना किसी अन्य को आवश्यकता है। सिर्फ जो नगर पालिका और उद्यान विभाग का जो मामला है, उद्यान विभाग की वास्तविक ज़मीन जो है वो निकाल कर वहाँ दी जाए और उद्यान विभाग पर उस पर अपना पूरा कब्जा करे, अपना चार दीवारी बनाकर उसमें एक गेट लगाए। एक बेशकीमती जगह है और उद्यान विभाग इस तरह लापरवाह बना हुआ है, ये बहुत ही गलत है। अगर इस प्रकार सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होता रहा तो आने वाले दिन में यह आलम होगा कि किसी व्यक्ति को घर से निकलने के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए कोई जगह बच नहीं पाएगी। अगर रामलीला का मंचन वहाँ पर होता है तो इसी कारण वो जगह आज थोड़ी बहुत जो बची हुई है वो इसी कारण से बची हुई है। हमारे भी उद्देश्य यही है कि धार्मिक आयोजन होते रहें और वास्तविक जो मालिक उसका उद्यान विभाग है वो उद्यान विभाग रहे और ज़मीन भी सरकारी रहे, वो कोई व्यक्ति विशेष को न दी जाए, लेकिन वास्तविक तौर पर उसकी जाँच हो। बेशकीमती ज़मीन है, उसको पूरी तरह निकाल कर चार दीवारी किया जाए और उसके अंदर एक गेट लगा दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश ना करे। इसके लिए हमने उप जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि जो सही होगा, जो नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी की कोई दबाव नहीं होगा, किसी का कोई मतलब नहीं होगा। जो सही तथ्य होंगे वो निकाल कर सामने लाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।